प्रिय दोस्तों, करवा चौथ भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। यह त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। इसका भावनात्मक, सांस्कृतिक और दाम्पत्य जीवन में एक गहरा प्रभाव पड़ता है। कई लोग इस पर्व से जुड़े रीति रिवाजों और उसके पीछे के भावनात्मक जुड़ाव को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस संदर्भ में प्रश्न यह उठता है, क्या करवा चौथ के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर कई दृष्टिकोणों, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत से भिन्न हो सकता है। प्रिय दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि इस विषय पर सही दिशा में विचार किया जा सके। करवा चौथ का धार्मिक दृष्टिकोण। करवा चौथ व्रत धार्मिक रूप से पवित्रता, संयम और तपस्या से जुड़ा हुआ है। इस दिन महिलाएं न केवल उपवास रखती हैं, बल्कि ईश्वर की आराधना और पूजा अर्चना करती हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार व्रत के दिन संयम का पालन करना आवश्यक माना जाता है। धार्मिक नियम और संयम। हिंदू धर्म के कई व्रतों में शारीरिक संबंधों से दूर रहना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि इसे भोग विलास से जुड़ा माना जाता है। व्रत के पीछे मुख्य भाव अपने इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होता है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन साथी और ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त कर सके। शुद्धता और ध्यान का महत्व। करवा चौथ को महिलाओं के लिए तपस्या का प्रतीक माना जाता है। यह न केवल पति की लंबी उम्र की कामना के लिए है, बल्कि यह एक प्रकार की साधना भी है जो संयम और आत्मनियंत्रण की शिक्षा देती है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दिन शारीरिक संबंधों से परहेज करना ही उचित माना गया है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण और परंपराएं। करवा चौथ का पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत की पारंपरिक परंपराओं से जुड़ा है, जहां महिलाएं इस दिन श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं और व्रत की कथा सुनती हैं। भारतीय संस्कृति में इस व्रत को पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना गया है। सांस्कृतिक रूप से संयम का पालन। कई समाजों में इस बात पर जोर दिया जाता है कि व्रत के दौरान पति पत्नी दोनों ही संयमित व्यवहार करें और भक्ति भाव में समय बिताएं। यह पर्व केवल पति पत्नी के बीच प्रेम को बढ़ाने के लिए ही नहीं है, बल्कि उनके बीच मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत करता है। परंपराओं में बदलाव। हालांकि आधुनिक समय में कई परिवारों में पारंपरिक रीति रिवाजों को नए दृष्टिकोण से देखा जाता है। करवा चौथ का स्वरूप भी समय के साथ बदल रहा है। ऐसे में कुछ दंपति इसे केवल भावनात्मक जुड़ाव का दिन मानते हैं और शारीरिक संबंधों को लेकर कठोर नहीं होते। नंबर 3, शारीरिक संबंधों का दाम्पत्य जीवन में महत्व। पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध दाम्पत्य जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। यह केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे दोनों के बीच विश्वास और प्रेम भी गहरा होता है। इसीलिए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि करवा चौथ के दिन क्या पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव। करवा चौथ का व्रत दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समर्पण को बढ़ावा देने के लिए रखा जाता है। ऐसे में कुछ लोग मानते हैं कि यदि दोनों साथी इस दिन को अपने प्रेम के इजहार का माध्यम बनाना चाहते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते यह उनकी आपसी सहमति से हो। सहमति और स्वेच्छा का महत्व। किसी भी रिश्ते में सहमति का महत्व सबसे अधिक होता है। यदि दोनों साथी इस बात पर सहमत हैं कि करवा चौथ के दिन शारीरिक संबंध बनाना उनके लिए उचित है, तो यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है। आधुनिक दंपति कई बार धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से परे जाकर अपने संबंधों को अपने तरीके से निभाना पसंद करते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण और बदलती मान्यताएं। मित्रों, आजकल कई दंपति धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को अपने अनुसार अपनाते हैं। कुछ लोग करवा चौथ को केवल एक परंपरा मानते हैं, जबकि अन्य इसे पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। समकालीन दंपतियों का नजरिया। कई आधुनिक जोड़े मानते हैं कि करवा चौथ का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण को दर्शाना है। उनके लिए इस दिन शारीरिक संबंध बनाना न तो व्रत के उद्देश्यों का उल्लंघन है और न ही इससे पर्व की पवित्रता पर कोई प्रभाव पड़ता है। पारंपरिक और आधुनिक सोच का समन्वय। कुछ दंपति पारंपरिक मान्यताओं का पालन करते हुए भी अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। वे करवा चौथ के दिन मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव को प्राथमिकता देते हैं और शारीरिक संबंधों को लेकर लचीलापन अपनाते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण और अपेक्षाएं। भारतीय समाज में करवा चौथ को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। एक ओर
जहां कुछ लोग इस दिन को पूरी पवित्रता के साथ मनाने पर जोर देते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे केवल प्रतीकात्मक रूप में मनाते हैं। पारिवारिक अपेक्षाएं। पारंपरिक परिवारों में करवा चौथ को लेकर कड़े नियम होते हैं और इस दिन पति पत्नी से संयमित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। समाज का एक बड़ा वर्ग मानता है कि इस दिन संयम का पालन कर दाम्पत्य जीवन में अनुशासन और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा दिया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व। आधुनिक समय में दंपति अपनी निजी पसंद और नापसंद के अनुसार त्योहार मनाने लगे हैं। वे समाज की अपेक्षाओं से अधिक अपने रिश्ते की भावनाओं और प्राथमिकताओं को महत्व देते हैं। करवा चौथ के दिन शारीरिक संबंध, व्यक्तिगत निर्णय। अंततः यह प्रश्न व्यक्तिगत पसंद और आपसी समझ पर निर्भर करता है। हर दंपति का रिश्ता और उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। यदि दोनों साथी इस बात पर सहमत हैं कि करवा चौथ के दिन शारीरिक संबंध बनाना उनके रिश्ते के लिए सकारात्मक है, तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। निष्कर्ष, करवा चौथ का पर्व भारतीय समाज में प्रेम, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। यह दांपत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देता है और रिश्ते को मजबूत करता है। हालांकि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इस दिन संयम का पालन करना उचित माना जाता है, लेकिन आधुनिक समय में हर दंपति अपने रिश्ते को अपने तरीके से निभाना पसंद करता है। शारीरिक संबंध बनाना या न बनाना पूरी तरह से पति पत्नी के आपसी समझ और सहमति पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण यह है कि दोनों साथी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और अपने रिश्ते को प्रेम और विश्वास के साथ निभाएं। चौथ का असली उद्देश्य भी यही है, रिश्ते में प्रेम, विश्वास और समर्पण को बढ़ावा देना। प्रिय दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा और आपको इस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया होगा कि करवा चौथ की रात पति पत्नी को संबंध बनाने चाहिए या नहीं। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।